तो साथियों, एक बार फिर से आपका YouTube चैनल में स्वागत है। और आप देख रहे हैं कितना बिग साइज कोबरा सांप है, जो मैंने अभी एक पानी की यानी पाइप से इसको रेस्क्यू किया है। और आप देख रहे हैं कि रात का समय है और ख़तरा बना हुआ है। अक्सर रात के समय में सांप पकड़ते समय हम खतरा महसूस करते हैं अगर हमारे पास रोशनी का प्रबंध ना हो तो। लेकिन यहाँ पर 3 टॉर्च हैं, रोशनी है और लाइट भी आई हुई है। तो इसके जो फन में आप ये कट देख रहे हैं, ये अक्सर नेवले की फाइट में कट जाती है। तो आप इसका साउंड सुन सकते हैं, इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, कितनी ज़ोर से पुकार मार रहा है ये, और काफ़ी गुस्से में लग रहा है। और शायद ये कैचुली में है, इसलिए इसको थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। जब मैं अपना जूता हिला रहा हूँ उसके सामने तो ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, तो ऐसा लगता है कि ये कैचुली में है। और साथियों, क्या होता है कि अक्सर इसके सामने जो पैर हिलाया जाता है, कई लोग सोचते हैं कि मंत्र मार रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये मंत्र नहीं है, ये सिर्फ उसका ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है। और छोटे बड़ों से दरख्वास्त करता हूँ कि कभी भी कोई सांप हो उसके सामने अपना पैर ऐसे ना हिलाए, अन्यथा बाइट हो सकती है। और साथियों, ये जो सांप है इसकी फन जो लंबी फन है, काफी बिग साइज है, और जो सांप होता है उसकी चौड़ी फन होती है। तो मुझे तो ये मेल कोबरा लग रहा है, बाकी फीमेल होती तो इतनी ऊंची उठती नहीं, और जो कोबरा होता है वो ज्यादा उठता है। तो इसको हम डब्बे में डालने की कोशिश करेंगे। और साथियों, ये हमारे गांव से 1 किलोमीटर दूर हम यहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए आए थे, जो कि राजेंद्र जी नेहरा, जो प्रीतमपुरी गांव में उनकी एक दुकान है, और उनके पिताजी बनवारी लाल जी नेहरा, जो ग्राम सेवक हैं। हम उनके घर पे सांप को रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। तो साथियों, ये सांप इतना एक्टिव है कि डब्बे से भी एक बार तो निकल चुका है, और कभी भी सांप को डब्बे में नहीं डालना चाहिए अगर बिग साइज हो तो। और साथियों, ये रात के समय में हमने इसको रेस्क्यू किया था, और अब हम इसको यहाँ पर रिलीज करने के लिए आए हैं। तो आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, हल्की आवाज़ सुन सकते हैं। जब डब्बे से निकालेंगे बाहर तब आपको दिखाएंगे। और इसके ऊपर ये तेल लगा हुआ है, शायद सांप को भगाने के चक्कर में उन्होंने केरोसिन तेल या डीजल तेल का इस्तेमाल किया होगा। तो साथियों, सबसे कहना चाहता हूं कि कोई भी अगर सांप निकले या कहीं पे भी सांप हो तो आप उस पर तेल का छिड़काव ना करें, क्योंकि सांप के ऊपर तेल का छिड़काव करने से सांप की त्वचा जो होती है वो खराब हो जाती है, और सांप धीरे धीरे करके फटता जाता है और वो मर जाता है। तो साथियों, हम यहाँ पर जंगल में छोड़ने के लिए आए हैं, तो हमारे गांव से कम 2-2.5 किलोमीटर दूर है ये। और जिसको हमारे गांव में निर्वाड़ा बोलते हैं, उसके ऊपर घाटी, जो निर्वाड़ा के ऊपर घाटी है, पहाड़ी के ऊपर से इसको छोड़ रहे हैं ताकि ये परली साइड चली जाए। और साथियों, अब इसको हम निकालना चाहेंगे। तो ये कैचुली में है तो इसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और अब दिखा रहे हैं कि आपको ये इसको बाहर निकालकर कितना बिग साइज कोबरा है। मैंने तो अभी तक ये इतना बड़ा कोबरा अभी तक रेस्क्यू नहीं किया है। देखो साहब, कितना बड़ा कोबरा है ये, और इसके फन पे जो कट है वो नेवले के साथ में फाइट होती है तभी इसका कट जाता है। तो ये इस सांप की उम्र कम से कम भी होगी तो 20-25 के पास होगी, क्योंकि काफ़ी मोटा सांप है ये, और शायद कई साल से या कई महीनों से उनके घर पे रहता था, और उनको नज़र आया और मेरे पास कॉल किया, और मैंने इसको जाकर रेस्क्यू किया। और इसकी फुकारने की आवाज़ आप सुन सकते हैं। और ये सांप सुस्त सा दिखाई दे रहा है थोड़ा, लेकिन फुकार बराबर कर रहा है। तो साथियों, कभी भी सांपों को ना मारें, क्योंकि सांप हमारे पर्यावरण मित्र हैं, और इन्हीं के जहर से बना हुआ एंटीवेनम जो इंसान की जान बचाता है, और इनका जहर
कई दवाइयों में भी यूज़ होता है। तो सांपों को मारना गलत है, क्योंकि इनको भी अपना जीने का अधिकार है। और कई लोग बोलते हैं कि तू सांपों को पकड़कर क्या करता है। तो साथियों, मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ उनको जंगल में ले जाकर छोड़ देता हूँ। तो सभी से कहना चाहूँगा कि सांप पकड़ने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें हमें देखकर, और हमारी कॉपी भी ना करें। तो अब इसको हम यहाँ पर जंगल में रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन ये डब्बे से निकल नहीं रहा है और इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, देख सकते हैं आप कितनी पुकारने की आवाज़ इसकी। इसकी पुकार आप सुन सकते हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से अटैक के मूड में है। और साथियों, कई बार हम बड़े बूढ़ों से हम कुछ अफवाह भरी बातें सुनते हैं कि सांप के शरीर पे बाल होते हैं, दाढ़ी और मूंछ होती है सांप को। तो दाढ़ी और मूंछ सांप को बिल्कुल भी नहीं होती है। और कई लोग कहते हैं कि सांप दूध पीते हैं, तो सांप दूध भी नहीं पीते हैं। और कई लोग बोलते हैं कि सांप बदला लेते हैं अपने साथी का। तो ये बात भी बिल्कुल झूठी है और बिल्कुल अफवाह है। तो आप देख सकते हैं कैसे बाइट करने के मूड में है। और साथियों, कभी भी सांप अगर फन निकाल कर खड़ा हो जाए तो आप समझ लेना कि ये हमें चेतावनी दे रहा है, हमें डराने की कोशिश कर रहा है, और ये हमें डरा रहा है। और अगर इसके नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे तो ये बाइट भी कर सकता है। तो साथियों, हम इसको यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं। और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहें तो सब्सक्राइब कर दें। और साथियों, आप लोगों का प्यार और आप लोगों की दुआई हमारे साथ है। बाकी हमें कोई सरकार से कोई मदद नहीं मिलती है, और ना ही हम किसी सांप का पकड़ने का पैसा लेते हैं। सिर्फ आपकी दुआएं और आपका सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए काफ़ी है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय जवान, जय किसान।